हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिकेट में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि कल मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज लाई थी, जिसमें आप लोगों को ईवीएस ईयर पेपर 2011 सॉल्व कराया गया था। आज की क्लास में आप लोगों को ईवीएस का पेपर 2012 सॉल्व कराया जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें कैसा आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर होते हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन बी वसा से, ऑप्शन सी विटामिन से, ऑप्शन डी प्रोटीन से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। जो वेट लिफ्टर होते हैं उनको ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है, इसके लिए उन्हें ऐसा आहार लेना चाहिए जो प्रोटीन से भरपूर हो। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। रेखा की माँ किसके लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है? मतलब रेखा की माँ है, वो किस लिए तालाब से जो पानी लाती है उसमें फिटकरी डाल रही है? ऑप्शन ए हल्के निलंबित अपद्रव को अवसादित करने के लिए, ऑप्शन बी कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, ऑप्शन सी पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, ऑप्शन डी पानी को रंग रहित करने के लिए। तो रेखा की माँ जो है वो तालाब से जो पानी लाती है उसमें फिटकरी इसलिए डालती है जिससे जो तालाब का पानी है उसमें जो भी अपद्रव है उस फिटकरी से हट जाए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शन ए श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, ऑप्शन बी जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, ऑप्शन सी विभिन्न आवाओं में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो बी। ठीक है। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को जो पढ़ाते समय क्या होता है, विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए शिक्षार्थियों के लिए क्या करना चाहिए? जीव जो हैं उनके प्ले कार्ड्स बनाना और शिक्षार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना सबसे प्रभावी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रम में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, ऑप्शन बी है निस्तारण अवसादन वाष्पन निस्यंदन, ऑप्शन सी है अवसादन निस्तारण निस्यंदन वाष्पन, ऑप्शन डी क्या है? निस्यंदन निस्तारण वाष्पन और अवसादन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। रेत और जो नमक का मिश्रण है उसको अलग करने के लिए किन 4 क्रम का उपयोग किया गया है? निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद
परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? ऑप्शन ए, यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। ऑप्शन बी, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सकें। ऑप्शन सी, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। ऑप्शन डी, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सके। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? ऑप्शन ए, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। ऑप्शन बी, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। ऑप्शन सी, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना। ऑप्शन डी है, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और काटना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए? सब्जियों को अच्छी तरह से धो लें फिर काटें। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाती है। ऑप्शन ए, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। ऑप्शन बी, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। ऑप्शन सी, गुब्बारे में हवा भरना। ऑप्शन डी, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा समयावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। अब ये उपयुक्त गतिविधियां हैं, इनमें से कौन सी गतिविधियां वांछित परिणामों को प्रदर्शित करेंगी ये बताना है। ऑप्शन दे रखा है ए और डी। ऑप्शन बी, बी और डी। ऑप्शन सी क्या है? ए और सी। ऑप्शन डी है ए और बी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और डी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए और डी हो गया कि खाली उल्टा बीकर जो है पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। और डी कौन सा था? 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें और समयावस्था में लाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 सतह के शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सार पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। ऑप्शन डी, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जो वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग टीचर हैं, वो 4 तरह की शिक्षण पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। तो पूछा है कि सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है? तो क्या होगा? दीपावली से पहले के वायु के नमूने तथा उसके बाद के वायु के नमूने की आपस में तुलना करना। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए, पढ़ाई में पूरा एकाग्रता। ऑप्शन बी, बहुत बातें करना। ऑप्शन सी, हाइपर एक्टिविटी। ऑप्शन डी, आक्रामक व्यवहार। जब कोई बच्चा है वो आक्रामक व्यवहार करता है तो वह तनाव से ग्रस्त होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आक्रामक व्यवहार। ऑप्शन डी
करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे व्याख्यात किया जा सकता है किस तथ्य द्वारा? ऑप्शन ए, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। ऑप्शन बी, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। ऑप्शन सी, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। ऑप्शन डी क्या दे रखा है? लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए, स्टील की कटोरी पर जो लगने वाला बल है उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, और जो लोहे की कील पर बल लग रहा है उसके भार की तुलना में क्या है? कम है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ए, क्योंकि जो स्टील की कटोरी होती है वो पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि स्टील की कटोरी पर जो बल होता है उसके भार की तुलना में क्या होता है? ज़्यादा होता है। और लोहे की कील डूब जाती है क्योंकि जो लोहे की कील पर बल लगता है वह उसके भार की तुलना में कम होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ऑप्शन ए, प्रजनन और भोजन बनाना। ऑप्शन बी, प्रजनन और अंकुरण वृद्धि और अंकुरण। ऑप्शन सी, वृद्धि और प्रजनन। ऑप्शन डी है वृद्धि और भोजन बनाना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वृद्धि और प्रजनन, क्योंकि जीवन प्रक्रिया जो होती है उसका वृद्धि और प्रजनन युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु जो होते हैं वो दोनों से मिलता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी, वृद्धि और प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। ऑप्शन ए, दिन में 2 बार ब्रश करें। ऑप्शन बी, इनेमिल कम ना हो इसलिए ब्रेसेज पहने। ऑप्शन सी, मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। ऑप्शन डी, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अब बताना कि अंजलि को उपयुक्त तरीके में से किसका अनुपालन करना चाहिए। ऑप्शन ए, सी, डी और ए। ऑप्शन बी, ए और सी। ऑप्शन सी है डी, ए और बी। ऑप्शन डी है बी, सी और डी। कि देखिए सीटेट के पेपर में जो ईवीएस पेपर होते हैं कितने लेंथी क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों को 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व करने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आंसर बताइए। पूछा था कि इनमें से कौन से तरीके का अनुपालन करना चाहिए, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थ ना लें। ठीक है। हर खाने के बाद कुल्ला करें, ये भी ठीक है। दिन में 2 बार ब्रश करें। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी, डी और ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें। दे रखा है जमीन पर रहने वाले जीव जंतु। ये एक वेन आरेख है जिसमें लिखा है कि जमीन पर रहने वाले जीव जंतु हैं, एक में पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, एक में क्या है अंडे देने वाले जीव जंतु है। अब कह रहा निम्न में से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं, तो कौन से जीव जंतु? यहाँ देखिए एक्स है, ठीक है, इसके अंदर एक्स दे रखा है, तो पूछ रहा है इसके अंदर कौन से जीव जंतु रखे जा सकते हैं। तो इसके अंदर कौन से आएंगे? जो तीनों मतलब जमीन पर भी रहे, पानी में भी रहे और अंडे देने वाले भी हो। तो ऑप्शन देखते हैं। सर्पमेन एल। ऑप्शन सी मछली। ऑप्शन बी शार्क। ऑप्शन डी है मगरमच्छ। तो कौन सा ऐसा जानवर जीव मतलब है कि वो जीव जंतु है जो जमीन पर भी रहता है, पानी में भी रहता है और अंडे देने वाला भी होता है? तो कौन है? मगरमच्छ है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी, मगरमच्छ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
किसके लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है? ऑप्शन ए जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, ऑप्शन बी अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोल देने के लिए, ऑप्शन सी मछली घर यानी कि एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी है पानी को साफ करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? पूछा है कि एक्वेरियम में जो हवा वाला पंप होता है किस लिए रखा जाता है? किस लिए रखा जाता है? कि अधिक ऑक्सीजन पानी में घुल जाए, ठीक है, इसलिए रखा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है, ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि मछली घर का पानी, ऑप्शन ए ऑक्सीजन रहित है, ऑप्शन बी मछली द्वारा पाने के योग्य नहीं है, ऑप्शन सी खनिज रहित है, ऑप्शन डी है मछली के तैरने के योग्य नहीं है। देखिए, जो जलीय जीव होते हैं वे अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले जो खनिज पदार्थ होते हैं उस पर निर्भर होते हैं। क्योंकि जो जल होता है उसको जब उबालते हैं तो खनिज क्या होता है? नष्ट हो जाता है उसका, और ऐसे जल से युक्त तो एक्वेरियम में क्या होता है? मछली मर जाती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, खनिज रहित है। करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा चांद की सतह की विशेषता के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, ऑप्शन बी पानी नहीं, गहर ऊंचे पहाड़, ऑप्शन सी हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं, ऑप्शन डी है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। चांद की सतह पर क्या होता है कि जो पानी होते हैं, चांद की सतह पर पानी नहीं, गहरे गड्ढे होते हैं और ऊंचे पहाड़ होते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? गहरे गड्ढे, ठीक है, गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। ऑप्शन ए अपने आसपास पानी को जमा ना होने दे, ऑप्शन बी पानी के बर्तन, कूलर और टंकियों को साफ रखें, ऑप्शन सी यदि कुछ जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, ऑप्शन सी स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य बताना है कि किसके फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ऑप्शन ए चेचक और मलेरिया, ऑप्शन बी डेंगू और आई फ्लू, ऑप्शन सी है टाइफाइड और हैजा, ऑप्शन डी है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए लौ, मलेरिया, अनीमिया, रक्त, ऑप्शन बी है लौ, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला, ऑप्शन सी मच्छर, डेंगू, लौह गुड़, ऑप्शन डी है मच्छर, मलेरिया, अनीमिया। तो क्या होगा? जो लौ, हीमोग्लोबिन है, अनीमिया है, आंवला, ये सब क्या है? एक ही समूह के होते हैं, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है और आंवला में भी क्या होता है? आयरन अधिक पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है पुनर्बलन एवं सुधार के लिए बच्चों की योग्यताएं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, ऑप्शन बी एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, ऑप्शन सी है एक दूसरों की कमियों को उजागर करना, ऑप्शन डी है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। तो अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया जो होती है उसको उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
जो पुनर्बलन और सुधार है उसके लिए बच्चों की जो योग्यताएं और कमजोरी हैं उनके बारे में चर्चा करें, जिससे क्या हो शिक्षार्थी की कमजोरी और योग्यता की जानकारी उसके पेरेंट्स को हो सके और उसमें सुधार कर सके। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। ऑप्शन है उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। ऑप्शन बी उसमें एक गीले कपड़े में लपेट देती है। ऑप्शन सी उसे धूप में खुला फैला देती है। ऑप्शन डी उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। और बताना कि ये जो उपयुक्त तकनीक है बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। ठीक है, ऑप्शन ए प्याज लहसुन, ऑप्शन बी हरा धनिया, ऑप्शन सी काजू बर्फी, ऑप्शन डी पके चावल। तो बी क्या था कि गीले कपड़े में लपेट देती है। तो इसमें देखिए गीले कपड़े में किसे लपेट के रखा जाता है? प्याज लहसुन को तो नहीं रखा जाता, काजू बर्फी भी नहीं, पके हुए चावल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? हरा धनिया, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देख रहे होंगे आप लोग कितने लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीके से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए हमारे जूते और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। ऑप्शन सी ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। ऑप्शन डी है पेन के नोक और पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई जो वस्तु होती है उसके घर्षण के कारण हमेशा जो वस्तु होती है वो हमारे पास ही आती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से किसके माध्यम से किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं? ऑप्शन ए आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। ऑप्शन बी अक्सर घर से बाहर जाने से बचने के लिए। ऑप्शन सी व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखने। ऑप्शन डी है पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाना। तो बड़े बड़े जो शहर होते हैं उसमें सड़कों पर जब भारी संख्या में वाहन चलता है तो उस कारण क्या होता है कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। तो उनके संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए कि शहर के जो लोग हैं वो व्यक्तिगत रूप से आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करके अपना सहयोग दे सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ऑप्शन ए उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना। ऑप्शन बी है अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। ऑप्शन सी है अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। ऑप्शन डी इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एक समीर नाम का लड़का है क्लास 5 का, टीचर के पास कोई भी असाइनमेंट वर्क जमा नहीं करता है। तो इससे निपटने के लिए टीचर को मतलब क्या उपाय करना चाहिए? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? जो उनका अधिगम है मतलब किसके बारे में जानकारी करना, क्या था कि उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, उससे अनियमितता के कारणों का पता करना और समीर को परामर्श देना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्यों नहीं अपना वो जमा कर रहा है। तो अनियमितता के कारण का पता करें और उनके अमीर को परामर्श दें। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। वायु हर जगह है प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। ऑप्शन ए, क्या मृदा में वायु है? ऑप्शन बी, क्या पानी के अंदर वायु है? ऑप्शन सी, क्या हमारे शरीर में वायु है? ऑप्शन डी, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? ऑप्शन ए, चिंतन कौशल। ऑप्शन बी, संवेगात्मक कौशल। ऑप्शन सी, अवलोकन कौशल। ऑप्शन डी, वर्गीकरण कौशल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, अवलोकन कौशल का प्रयास कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। ऑप्शन सी, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य दे दें। ऑप्शन डी है, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जो किसी कक्षा में औसत से कम अंक लाने वाले छात्र होते हैं तो उन्हें सभी छात्रों को बराबर लाने के लिए सबसे पहले यह पता करना होगा कि किस क्षेत्र में बच्चा सबसे कमज़ोर है और फिर उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा तरीका सही है? ऑप्शन है, डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखाना, अंक योजना तैयार करना और ब्लू प्रिंटिंग से मिलान करना। ऑप्शन सेकंड है बी, प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लू प्रिंट तैयार करना और अंक योजना लिखना। ऑप्शन सी है, प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना और अंक योजना लिखना। ऑप्शन डी क्या दे रखा है? डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न पत्र लिखना और उनका संपादन करना। ये देखिए यहाँ से ऑप्शन डी दे रखा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? संतुलित प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को डिजाइन तैयार करना चाहिए, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए, उसके बाद प्रश्न लिखना चाहिए और उनका संपादन करें, फिर अंक योजना बनाएं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? डी। ठीक है, यहाँ से डी है ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते समय पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि ऑप्शन ए, बहुउपागम दैनिक जीवन स्थिति के अधिक नज़दीक है। ऑप्शन बी, मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। ऑप्शन सी, दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। ऑप्शन डी है, ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उनकी सामग्री को देखने के लिए कहना तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन बी, पोषक तत्वों से भरपूर
विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन सी, श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। ऑप्शन डी है, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। तो कक्षा में पोषण का प्रकरण का परिचय देना कब प्रभावी सबसे अधिक होगा? जब शिक्षक जो है विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहेगा और उसकी सामग्री जो है उसको देखने को कहे और बाद में उसकी व्याख्या करें। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। शामिल करना, खोजबीन करना यानी कि इंगेज करना, एक्सप्लोर करना और एक्सप्लेन करना, और इलेबोरेट करना, इवेलुएट करना, ये सब विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ई है। अंकुरण के लिए आवश्यक तिथियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहता है। ऑप्शन ए, बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। ऑप्शन बी है, 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और उनमें आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। ऑप्शन सी, पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्र वर्कशीट जो है उनका काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में इन 5 में से कौन सी शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, एक्सप्लेन और इलेबोरेट। ऑप्शन बी, एक्सप्लोर और इवेलुएट। ऑप्शन सी, इंगेज एंड एक्सप्लोर। ऑप्शन डी है, इंगेज एंड इवेलुएट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? सी, इंगेज एंड एक्सप्लोर। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह इनमें से विद्यार्थियों की सहायता करेगा। ऑप्शन ए, कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन परिस्थितियों के साथ जोड़ने। ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास। ऑप्शन बी, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेना। ऑप्शन डी है, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थिति को साथ मतलब वास्तविक जीवन की स्थिति के साथ जोड़ना। करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। चलिए फिर आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और आगे के क्लास के लिए हमें फॉलो करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।